एंटी करप्शन ब्यूरो इस समय जम्मू कश्मीर में करप्शन को ख़त्म करने की पूरी कोशिशें कर रहा है और इसी के चलते सरप्राइज चेक्स किए जा रहे हैं। और ऐसा ही एक सरप्राइज चेक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल में भी किया गया है। नमस्कार, मैं ही अनेजा और आप देख रहे हैं जेके मीडिया। बात करें अगर एंटी करप्शन ब्यूरो की, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स जो है वो उन्हें काफ़ी टाइम से आ रही थी, इसके चलते कि जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल में करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत सारी कंप्लेंट्स लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो को आ रही थी, जिसके चलते उन्होंने एक सरप्राइज चेक जो है वो किया जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के जम्मू ऑफिस में। और एक जॉइंट सरप्राइज चेक टीम गई थी जम्मू विंग से, जिन्होंने जाके चेक किया और पिछले 3 साल का डेटा 2018 से 2021 तक के 3 सेशंस का पूरा डेटा, एक एक डिटेल जो है वो मांगी गई है, ताकि पता चले कि ये जो कंप्लेंट्स हैं वो सही है भी या नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं जिसके चलते उन्हें सरप्राइज विजिट जो है वो करनी पड़ी। अब क्या कुछ हुआ उस विजिट में, उन्होंने क्या कुछ डिटेल्स मांगी, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क अभी तक हुआ है, जितने भी अभी तक परचेज उन लोगों ने की है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने, साथ में जो भी बिल अभी तक इनकैश किया गया है, जो उनके डायरेक्टर जनरल ने जितनी भी परचेजेस की हैं पिछले 3 सालों में, उसका एक एक हिसाब जो है वो मांगा गया है। और भी बहुत सारी डिटेल्स जो है वो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल से मांगी गई। अगर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो हाईएस्ट बॉडी है जो केटर करता है जम्मू एंड कश्मीर पूरे यूनियन टेरिटरी की स्पोर्ट्स की नीड्स को। तो इसके चलते बहुत सारी जो कंप्लेंट्स आई, कहीं ना कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो को ये स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेना पड़ा और अब उन्होंने एक जॉइंट सरप्राइज चेक किया है। और बात करें अगर जम्मू विंग से, ये जॉइंट सरप्राइज चेक टीम जो है वो गई थी, ऑफिस में गई और उन्होंने जाके 3 साल का डेटा मांगा है फॉर द सेशन 2018 टू 2019, 19 टू 20 और 20 से 21 का 3 साल का रिकॉर्ड जो है वो मांगा गया है कि क्या कुछ परचेजेस हुई हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितना टेंडर्स के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मांगी गई और जितना भी वर्क एग्जीक्यूट किया गया है बिना टेंडर्स के और ओपन मार्केट के थ्रू भी जो किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मांगी गई। पेमेंट्स जो उस टाइम में मेंशन की गई हैं उसका पूरा रिकॉर्ड मांगा गया है। जो 3 साल का टाइम पीरियड है उसमें जो भी पेमेंट्स हुई हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई। टेंडर नोटिसेस ऑफ ऑल द परचेजेस और जितनी भी फर्म्स जिन्होंने उन टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया उन फर्म्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई। जितनी बिड्स हुई हैं, बिड्स अभी तक जितनी भी हुई पिछले 3 सालों में 2018 से 2021 तक के 3 सेशंस में, उसकी भी जानकारी मांगी। हर एक एक चीज़ की जानकारी जो है वो पिछले 3 सालों की मांगी गई। वहीं बात करें अगर डिटेल्स और कुछ भी मांगी गई तो मैं आपको बता दूं, सप्लाई ऑर्डर्स की डिटेल्स मांगी गई, जिनमें क्वालिटी टेस्ट है, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल्स है, वर्क एग्जीक्यूटेड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है, बिल्स, कैश बुक और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, उनकी जेरॉक्स कॉपीज तक मांगी गई। और ये सब जो है वो एसीबी ने सरप्राइज विजिट से जाके मांगा। और भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ऐसे सरप्राइज विजिट जो हुई उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने निकल के आई। फिर सरप्राइज चेक टीम ने ये भी हेड वाइज और ईयर वाइज बजटरी एलोकेशन भी 3 साल की मांगी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि उस विजिट में क्या कुछ निकल के सामने आया, कौन कौन सी छोटी से छोटी डिटेल जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने मांगी। छोटी से छोटी डिटेल, हेड वाइज एलोकेशन, ईयर वाइज एलोकेशन, क्या बजट जो है वो रहा, किस तरीके से बजट एलोकेट किया गया, क्या टेंडर्स रहे, किन लोगों ने बिड करी, कौन सी फॉर्म पार्टिसिपेट कर रही थी, छोटी से छोटी डिटेल जो है वो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल से मांगी गई। क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट जो है वो करप्शन की आई, तो इसके चलते एक सर्कुलर भी निकाला गया और सर्कुलर में ये लिखा था कि 0 टॉलरेंस जो है करप्शन के खिलाफ अब यहाँ जम्मू कश्मीर में होगी। बिल्कुल भी टॉलरेट जो है वो जम्मू कश्मीर में करप्शन को नहीं किया जाएगा, जिसके चलते जितने भी सब यूनिट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के, उन सबके बाहर एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिसपे 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन लिखा होना चाहिए। और साथ ही साथ कंप्लेंट बॉक्सेस भी वहाँ पे होने चाहिए, ताकि जितने भी लोग, अगर उन्हें कोई कंप्लेंट है करप्शन का, कोई भी ऐसा केस जो है वो सामने आता है, तो वो उन कंप्लेंट बॉक्सेस में अपनी कंप्लेंट जाके डाल सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ हर सब यूनिट में जो है बड़े से बड़ा बोर्ड जो है वो लग जाना चाहिए कि करप्शन के लिए वो 0 टॉलरेंस है यहाँ पे। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें सामने निकल के आई हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी अचीवमेंट्स हुई हैं अभी तक, उसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जितने भी लोग अभी तक जीते हैं, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो हो, लोकल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ प्रॉपर
कम्युनिकेशन करके वो ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचे। साथ ही साथ जितने भी पुराने केसेस हैं जिन्हें अब रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है उन्हें भी जल्द से जल्द बंद करें। जितने भी प्रमोशंस हैं, जितने भी ऑन टाइम प्रमोशन जो है वो हो जाने चाहिए, उस पूरे प्रोसेस में कोई डिले नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी वर्किंग है उसको लेके भी बहुत सारे जो है वो सर्कुलर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल के सामने आई कि बहुत की बात करें अगर पब्लिक आउटरीच की, उसको भी बढ़ाने की बात कही गई। और जो सर्कुलर था उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो सबसे पहले लिखी गई थी वो यही थी कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन के बोर्ड लग जाने चाहिए और साथ ही साथ कंप्लेंट बॉक्सेस भी हर सब यूनिट में अवेलेबल होने चाहिए। फिर साथ में फाइलिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज फॉर स्पीडी क्लीनअप ऑफ ऑडिट पैराज की भी बात कही गई। और जितना भी काम जो टाइम बाउंड मैनर में हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हुआ है, अगर डिले हो रहा है तो आज अब के बाद डिले जो है वो नहीं होना चाहिए। और अभी तक जो काम पेंडिंग था उसको भी जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, ये उस सर्कुलर में कहा गया। जैसे पुराने केसेस की बात करी वो भी उनके लिए भी कहा गया कि उन केसेस को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, ना कि डिले किया जाए। अगर वो सॉल्व नहीं हो सकते तो जो भी है उसके रिगार्डिंग डिसीजन जल्द से जल्द लिया जाए। और साथ ही साथ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज़ को बनाने की भी बात कही गई ताकि इन्वायरमेंट जो है वो एम्प्लॉय फ्रेंडली बने। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी इन्वायरमेंट जो है एक अच्छा बने, वो जाके उन डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज़ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो कमेटी जब बनेंगी तो उसके बाद जो भी टाइम बाउंड प्रमोशन जो होनी चाहिए उसमें भी कोई डिले ना आए, इस सब के लिए सर्कुलर जो है वो आ गया है। और ये जो सरप्राइज़ विजिट हुई तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि जितना ज़्यादा करप्शन जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता था, बहुत सारे मीडिया हाउसेस और बहुत सारे लोग भी ये कहते थे कि वो सबसे करप्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है पूरी कंट्री के, तो शायद अब जिस तरीके से स्ट्रिक्टनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और पूरा प्रोसेस भी जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लग अब ये रहा है कि करप्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में कम दिखेगा या कुछ टाइम के बाद करप्शन होगा ही नहीं जम्मू कश्मीर में। चलो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और अपडेट्स लेके आपके साथ फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।